गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, तो थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास। कल हमने फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और उनका जो स्ट्रक्चर था वो पढ़ा था हमने नॉर्मली। आगे भी आएंगे आपको कंटिन्यूसली, जब आप जितनी बार उनको रिवाइज करते चलोगे उतने फास्टली आपको अच्छे तरीके से वो क्लियर होते चलेंगे। तो उससे नेक्स्ट बात आता है आपके पास टॉपिक आपके पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। तो इसके अंदर क्या देखिए, 10th क्लास में भी थी आपके पास कि होमोलोगस सीरीज समझने के लिए आपके पास ये कह सकते हैं आपके पास है कि जब आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की तरफ चलोगे, यानी कि फर्स्ट से सेकंड सीरीज में चल रहे आप, तो जो वो डिफरेंस होगा हर एक सीरीज का, तो जो वो हर एक सीरीज का स्टेप होगा या डिफरेंस होगा, वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तभी उसको हम एक होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। कैसे जनरली लैंग्वेज में समझते, एक बार 2 आया, 2 के बाद 4 लिखा मैंने, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, तो आप क्या देख रहे हो, हर एक में जो डिफरेंस मिल रहा है आपको 2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो दिस इज होम सीरीज बोल सकते हैं इसको हम एक टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर समझते कि यहाँ पे कैसे बोल रखा आपके पास कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। अब CH2 के अंदर या तो CH2 बोल सकते हो, या फिर कार्बन के पास एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन के पास 1, 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो गया 40, या फिर डिफर होगा कितना 14 मास यूनिट का डिफर होगा इसके अंदर, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है, तो चलिए एक बार लिखते हैं आपके पास, मैंने देते आपके पास CH4, उसके बाद C2H6, C3H8, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना है, एक कार्बन यहाँ पे थे, एक और बढ़ गया, ये डिफरेंस H4 थे, यहाँ पे 6 हो गए, तो कितने हाइड्रोजन मिल गए आपको 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक कार्बन 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 8 हो गए, कितना डिफरेंस मिला CH2। तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। और 14 ही मास यूनिट आ रही है यहाँ पर, तो 14 ही मास यूनिट का यहाँ पे क्या है डिफरेंस। आप यहाँ से देख सकते हो इसका कितना होगा 12 + 4 16, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 12 12 24 30, तो 30 - 16 कितना डिफरेंस आया 14, तो ये 14 का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे डिफरेंस 14 मास यूनिट या फिर CH2 डिफर, तभी उसको क्या बोलेंगे, हम एक होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए आपके पास CH3OH, हमें डिफर यही देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ही ढूंढना हमें हमारे पास। उससे नेक्स्ट बात आपके पास एक को ले लेते हैं आपके पास CH3CH2OH, और नेक्स्ट ले लेते हैं इससे CH3CH2CH2OH। CH3OH ये भी इसके अंदर, ये भी है, अलग क्या मिला आपको ये, तो ये तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे। इसमें देखा हमने ये दोनों चीज़ें, ये रही, अलग क्या आपके पास CH2, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला आपको CH2। तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज। नेक्स्ट आती है नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास। देखिए 2 टाइप से डिवाइड कर रखा है इन्होंने। 2 टाइप से कैसे आपके पास, एक तो आपके पास होते हैं कॉमन नेम, और सेकंड होता है आपके पास IUPAC नेम। IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, इसको बोलते हैं हम फुल फॉर्म इंटरनेशनल पी तो प्योर हो जाएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म। चलिए उससे नेक्स्ट आपके पास तो जनरल हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगी, 10th क्लास में भी थी, दोबारा देख लेते हैं कि जब कार्बन 1 होगा तब उसको हम क्या लिखते हैं, मिथ। जब कार्बन 2 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, इथ। कार्बन 3 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, प्रोप। कार्बन 4 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, ब्यूट। कार्बन 5 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, पेंट। कार्बन 6 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, हेक्स। जब आपके पास कार्बन 6 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, हेक्स लिखेंगे आपके पास। कार्बन 7 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, हेप्ट। कार्बन 8 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, ओक्ट। कार्बन 9 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, नॉन। और कार्बन 10 होगा तब क्या लिखेंगे उसको, डेक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो हमारी हेल्प करेगी नोमेनक्लेचर के अंदर। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि जो आईपीसी नेम था आपके पास वो 1947 के अंदर स्टैंडर्डाइज किया था। 1947 के अंदर इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अपडेट किया 1990 97 के अंदर, फिर 1993 के अंदर, ये डजेंट मैटर। उससे नेक्स्ट आपके पास आईपीसी नेम स्टार्ट करते हैं आपके पास, और वो कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से हम उनको करेंगे। तो जो आपके पास आईपीसी नेम होंगे तो वो देखिए, there are the 3 types. First, word root. सेकंड आते हैं आपके पास सुफिक्स। थर्ड होते हैं आपके पास प्रीफिक्स। वर्ड रूट, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पास वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हम स्टार्ट करें आपके पास कि ये कह सकते हैं आपकी, इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन एटम कितने हैं उस पेरेंट चेन के अंदर। क्या आपके पास कोई एक पेरेंट चेन दे रखी है आपके पास, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दे रखे हैं। और जो हम चेन सेलेक्ट करेंगे वो क्या होनी चाहिए आपके पास, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। कि कोशिश करेंगे कि हम कि लॉन्गेस्ट चेन बने आपके पास। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दे रखे हैं, अब यहाँ पे कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम दे रखे हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद कार्बन एटम के बाद आपके पास कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या दे रखा है आपके पास, कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या दे रखा है। भाई फंक्शनल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एल्कोहल लगा दिया, वो चीज़, ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होगा आपके पास। क्लियर। तो वर्ड रूट की बात करेंगे तो देखिए 6 कार्बन है तो 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिख के चलते हो भाई, हेक्स लेके चलते हो, हेक्स। तो 6 कार्बन के लिए क्या होगा आपके पास, हेक्स हमने ले लिया। क्लियर। तो दिस इज द वर्ड रूट। तो इनको तो बोलते हैं हम वर्ड रूट। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास वर्ड रूट के बाद सेकंड टाइप आता है आपके पास सुफिक्स। यानी कि वर्ड रूट के अंदर यही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, वो चीज़ आपके पास। सुफिक्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्टली हम पार्ट करेंगे आपके पास प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स। तो प्राइमरी सुफिक्स के अंदर क्या देखिए, प्राइमरी सुफिक्स के अंदर आपके पास कार्बन जो होगा, कार्बन की जो चेन होगी, क्या वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। वो कार्बन चेन आपके पास क्या दे रखी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए आपके पास सैचुरेटेड आपको पता ही है, सैचुरेटेड मतलब आपके पास सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या यूज़ करते हो, ANE, यही यूज़ करते हैं आपके पास ANE। कितने कार्बन वो हम देख लेंगे, कार्बन को हम इससे डिनोट करते हैं एल्क मीथीथ प्रोप। पीछे क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्या वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं ENE, तो क्या लग जाएगा ALKENE, ये चीज़ लग जाएगी। क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, एल्काइन। तो दिस इज द प्राइमरी सुफिक्स। तो सबसे पहले आपके पास वर्ड रूट पता करते हैं, वर्ड रूट के बाद हम देखते हैं सुफिक्स। सुफिक्स प्राइमरी सुफिक्स है या नहीं है तो देखते कौन सा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उससे नेक्स्ट आता है इसका सेकंड पार्ट आपके पास। सेकंड पार्ट से पहले हमारे पास कि पेरेंट कार्बन चेंज है 2 3 4 डबल बॉन्ड दे रखे हैं आपके पास, वो देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास। देखिए एक कार्बन चेन आपके पास, ये दे दी मैंने, क्लियर। अब देखो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स। उसके बाद हमें क्या मिला भाई, देखा हमने सिंगल बॉन्ड था लेकिन डबल बॉन्ड आ गया बीच में। वो डबल बॉन्ड देखेंगे हम कितने दे रखे हैं। अगर सिंगल है, एक ही डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, ENE लग जाएगा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो गए हैं तब हम उसको कैसे लिखेंगे, कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो गया आपके पास है तो हम उसको किस टाइप से आपके पास से लिखेंगे, क्लियर। तो उसको लिखने के लिए आपके पास ENE तो है ही, कितने डबल बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो के लिए क्या लिखेंगे आप, डाई। तो देखिए आपके पास एक बार यहाँ पर कि आपके पास अगर 2 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। ऐसे हमारे पास कंटिन्यूसली वही सीरीज चलती रहेगी, ड्राई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा डेका नॉनन, ये चीज़ हमारे पास चलती रहेगी। तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसके अंदर कि अगर आपके पास हेक्स, ए हम तभी यूज़ करेंगे, ए का यूज़ हम तभी यूज़ करेंगे, इससे जो नेक्स्ट होगा आपके पास से वो क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है यहाँ पर तो हम ए का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो है ही भाई, ये रहा आपके पास डी, तो हेक्सा डाई इन, ऐसे इसका नाम हो जाएगा, हेक्सा डाई ENE। अब इसी में कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको ये कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा यानी कि एक ही बच गया। अब देखो कैसे, ENE है तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्स इन। तब हमारे पास यहाँ पर अगर वोवल आ जाता है आपके पास सुफिक्स का, सुफिक्स का अगर क्या आ जाता है, वोवल आ जाता, तब यहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर वोवल नहीं आता यहाँ पे तब हम ए का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ये लो भाई हमने यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, YNE, आगे लेके आ जाएगा हेक्स YNE। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं, एक एरा एक एरा, डाई हो जाएगा तो हेक्सा डाई YNE। तो ये था आपके पास प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स के अंदर आप कि ए लगाना आपको यहाँ पे कि ए कब लगेगा, वो तभी लगेगा अगर यहाँ पे क्या हो, इससे नेक्स्ट वर्ड आपके पास कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो ए हम वहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो दिस इज़ द प्राइमरी सुफिक्स। तो उससे नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, तो उससे नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पार्ट आता है सुफिक्स का हमारे पास, सेकेंडरी सुफिक्स। अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या कहता है आपके पास कि सेकेंडरी सुफिक्स तभी होगा इज देन एडेड टू द प्राइमरी सुफिक्स। अब वो इंडिकेट क्या करेगा, देखिए प्राइमरी सुफिक्स ने इंडिकेट किया था, क्या था, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो कार्बन चेन। सेकेंडरी सुफिक्स क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कि इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द सेकेंडरी सुफिक्स। तो देखिए आपके पास जैसे कि आपके पास ये दे रखा है एल्कोहल,
तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। और अब इसका नाम कैसे लिखते थे, देखिए एल्कोहल को कैसे लिखते थे 10th क्लास के अंदर, OL। तो दिस इज द सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, तो चलिए एक बार एक नेम करके देखते हैं आपके पास। तो आपके पास एक चेन दे देते हैं हम कंप्लीटली, CH3 CH2 CH3। पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये वर्ड रूट के बारे में, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, फार्मूला बनाओगे आप C3H8, क्या बन जाएगा, CnH2n+2। ये किसके लिए होता था, AN के लिए, तो प्रोपेन। इतनी बात होगी यहाँ पर इसके अंदर। उससे नेक्स्ट सेकंड देखिए, ये ले लेते हैं आपके पास CH 1 2 3 एंड 4। अब कार्बन कितने आपके पास, 3। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड को आप क्या यूज़ करते हो, ENA। देखिए वोवल है तो ए हमने नहीं लगाया है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो ए हम लगाते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट तो हमने ये किया था अभी वर्ड रूट, ये तो वर्ड रूट का एग्जांपल ले लिया हमने। ये हमारे पास हो गया प्राइमरी सुफिक्स का। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आपके पास से सेकेंडरी सुफिक्स का। तो चलिए अब सेकेंडरी सुफिक्स का हम एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास कि सेकेंडरी सुफिक्स का एग्जांपल कैसे करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2OH। ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है जो हमें क्या बता रहा है कि दिस इज़ द सुफिक्स। और कौन सा सुफिक्स है, दिस इज़ द सेकेंडरी सुफिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लेके चलते हैं हम, इथ लेके चलते हैं। फिर हमें क्या देखना है, प्राइमरी सुफिक्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है AN, अलग से कर लेते हैं इसको हमने, इथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। फिर हमारे पास क्या भाई, एक एल्कोहल है, एल्कोहल को कैसे लिखते हैं हम, OL। ये चीज़ बन गई, इतनी चीज़ हो गई। देखिए यहाँ पर भी वोवल है और यहाँ पर भी वोवल है। अगर आगे भी अगर आपको वोवल मिलता है तो ये वाला वोवल क्या हो जाएगा, कट। तो क्या बना आपके पास, इथ ANOL, इथेनॉल। अगर यहाँ पे भी आपको वोवल मिलता है ना, तभी हम इस ई को हटा देंगे। अगर यहाँ पे वोवल नहीं है फिर ये ई ऐसे कैसे रहेगा। वो एग्जाम्पल अगर आते हैं तो वो एग्जाम्पल हम करेंगे, अदरवाइज देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर ही, सिंपल सा ले लेते हैं आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए यहीं पे गलती होती है, 10th क्लास में एक तो नंबर यहीं से कटता था बच्चों का कि वो इसको भी क्या समझ लेते थे आपके पास। अगर इसको हम सोचे कि यहाँ पे कार्बन है या नहीं है आपके पास, तो कैसा ग्रुप है ये आपके पास, फर्स्टली तो एल्डिहाइड। इसको कई बार क्या करते थे बच्चे कि तो सर एल्डिहाइड है तो ये तो कार्बन काउंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कार्बन तो ये भी आपके पास, हमें काउंट ही क्या करने, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपके पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है AN। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड को AL। ए आ गया ना पहले ही, वोवल पहले ही है तो ये वोवल आएगा नहीं आपके पास, तो क्या बन गया, प्रोपेनल। ये चीज़ होगी। उससे नेक्स्ट बात हम एक और एग्जांपल करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या होगा आपके पास, प्रोप। अब डबल बॉन्ड हमें पता चल गया है भाई, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, EN। इसके पीछे भी क्या लगता है, ई ही लगता है आपके पास। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या आपके पास एल्डिहाइड, और उसमें क्या होता है AL, ए क्या होता है वोवल होता है। तो क्या बना आपके पास, प्रोपीनल। इतनी क्लियर है यहाँ पे बात। उससे नेक्स्ट
एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास CH3 CH2 CN। अब ये एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है, कार्बन ही है ये भी आपके पास, तो ये भी काउंट करेंगे हम 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोप। अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर AN, भाई यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हो आप, ये होता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में सबसे पहले क्या है N, ये तो क्या है कॉन्सोनेंट है, तो अब ये वोवल आ जाएगा यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद प्रोपेन नाइट्राइल। अब यूज हुआ हमारे पास ये वोवल, कब, जब यहाँ पे क्या था एक कॉन्सोनेंट था, अदरवाइज हम इस वोवल को यूज नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आपके पास एक और CH3 CH2 NH2। देखिए ये होता है आपके पास एमीन NH2। ये ध्यान रखना आपको, NH2 आएगा NH आएगा या कि लाइन आएगा तो वो आपके पास एमीन होंगे, बस उनके फर्दर टाइप होंगे जो हम आगे करेंगे नेक्स्ट। अब एक तीन कितने कार्बन है यहाँ पर आपके पास, 2 ही कार्बन है, तो 2 के लिए क्या होगा आपके पास इथ। उसके बाद देखिए AN, यहाँ पे तो वो वाला है भाई, तो ये ई तो आएगा नहीं अब, तो क्या बनेगा आपके पास इथेन, ई हट गया यहाँ पे, पीछे क्या लगा देंगे एमाइन, इथेना माइन। तो देखिए इसके अंदर आप ये क्या आपके पास इथ वर्ड रूट, ये जो एन है ये क्या आपके पास प्राइमरी सुफिक्स, और जो एमीन है ये क्या आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स। इतनी चीज़ होगी। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, जब जितना हमने आज सीखा है वहाँ तक की बता रहा हूँ आपको, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद सुफिक्स, सुफिक्स में सबसे पहले कौन आता है प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स के बाद अगर सेकेंडरी सुफिक्स है तो हम सेकेंडरी सुफिक्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये चीज़ आती है, यहाँ तक हमने आज सीखा है, सुफिक्स तक हमने यहाँ पे सीखा, आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी सुफिक्स हमने सीख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर आपके पास कि सुफिक्स की अगर हम बात करते हैं आपके पास, उसके बाद तो उससे नेक्स्ट आता है आपके पास प्रीफिक्स। तो वो देख लीजिए आपके पास प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो थर्ड टाइप होगा आपके पास इसका प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, तो प्रीफिक्स स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो प्रीफिक्स कैसे होंगे, तो प्रीफिक्स के अंदर आपके पास 2 टाइप के होंगे भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स करते हैं। अब जैसे सुफिक्स में प्राइमरी वाला पहले आया था तो प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स पहले आएगा। तो वो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होंगे आपके पास वो होते कौन से आपके पास, तो वो होते हैं आपके पास ए साइक्लिक कंपाउंड। और ए साइक्लिक वाले कौन से, अब एग्जांपल देता हूँ आपको मैं एक बार, CH2 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 CH2, दिस इज ए साइक्लिक। तो वो यूज क्या होगा यहाँ पर, जस्ट साइक्लो यूज करना है, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इसी का नाम ले लेते हैं, हमें ये पता चल गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद अब वर्ड रूट, वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ही है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा AN होगा। सेकेंडरी सुफिक्स यहाँ पर कहीं है कि फंक्शनल ग्रुप लगा रखो, नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज क्लोज साइक्लो ब्यूटेन। एक और करिए, ये दे रखा है, हर एक 3 कार्बन है, 3 से पहले आपके पास क्या है साइक्लो, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड ही होगा आपके पास ANE, और हमें देखना ही नहीं हाइड्रोजन कितने आपके पास, सिंगल डबल होता तो पता चल जाता आपके पास, साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा आपके पास। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स, कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं ब्यूटेन, और एक दे दिया मैंने आपको साइक्लोब्यूटेन, और मैं बोल दूं दोनों को ड्रॉ करना आपने, तो ब्यूटेन का आप कैसे करोगे, देखिए
जब साइक्लो लगेगा प्रीफिक्स तभी वो चेन क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अदरवाइज वो ओपन रहेगी आपके पास। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको आप कैसे लिखोगे, CH2 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 CH2, दिस इज साइक्लोब्यूटेन और दिस इज ब्यूटेन। ऐसे आप कर लोगे। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास अब प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या है, जो प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद लगेंगे आफ्टर द प्राइमरी प्रीफिक्स वो क्या होंगे आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। तो वो देखिए आपके पास कौन कौन से होते हैं, आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चलता रहेगा। दिस इज द सेकेंडरी सुफिक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद NO2 नाइट्रो होता है, ये भी आपके पास सेकेंडरी के तौर पे यूज किया जाता है। आपके पास NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। उसके बाद आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, डाई एसो। उसके बाद OR एल्कोक्सी। उससे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपके पास OCH3, ये लिखा मिलता आपको, या फिर आपके पास लिखा मिलेगा आपको OMe। E का मतलब क्या है, Me का मतलब क्या है, CH3 होता है, तो दिस इज द मिथोक्सी। क्लियर। उसके बाद क्या होगा आपके पास OCH2 CH3 इथोक्सी, या फिर लिखा हो सकता है यहाँ पे OET। E का मतलब यहाँ पे ET का मतलब CH2 CH3 दे रखा आपके पास। ये चीज़ बाकी और आते रहेंगे, कंटिन्यूसली हम सीखते रहेंगे आपके पास, तो आपको यही चीज़ पहले ध्यान रखनी है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो 10th क्लास में भी थे आपके पास। फिर ये आपके पास नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी। तो ये बात है आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स के अंदर। उससे नेक्स्ट देखिए, अब एग्जांपल कर लेते हैं आपके पास एक CH3 CH2 Br। जैसे हमें Br आया हमें पता चल गया कि प्राइमरी प्रीफिक्स दे रखा है। तो आइए इनको देखते हैं हम किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है तो हम यूज़ करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स दे रखा है तो यूज़ होगा, अदरवाइज हम लिखने की ज़रूरत नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या होगा आपके पास, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स के बाद क्या होगा आपके पास, सेकेंडरी सुफिक्स। तो इस टाइप से प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 Br। जैसे ही ब्रोमीन आया हमें पता चल गया कि दिस इज प्रीफिक्स, कौन सा, सेकेंडरी। तो पहले तो ये लगेगा, फिर वर्ड रूट देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया, ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन है, 2, इथ सिंगल बॉन्ड है, ANE, ब्रोमो इथेन। ये चीज़ लग गई। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 NO2 नाइट्रो, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो नाइट्रो कितने कार्बन है, एक के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड है, ANE, मीथेन, नाइट्रो मीथेन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, C2H5O C2H5 ROR, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है आपके पास। क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हुआ है देखिए ये रहा, और इसको हमने क्या बोला था, इथोक्सी। यहाँ पे क्या आपके पास वो एल्क है, तो सबसे पहले तो ये आएगा,
इथोक्सी। अब कितने कार्बन बच गए आपके पास? 2। 2 के लिए इथ सिंगल बॉन्ड है, एन, इथोक्सी इथेन। तो इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। चलिए उससे नेक्स्ट करते हैं एक और, सभी का मिक्सर करते हैं एक, CH Br CH2 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 CHOH। ये आपके पास दे रखा है भाई, क्लियर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है भाई। सबसे पहले आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स भी दे रखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दे रखा है भाई, क्लियर। ये चीज़ें दे रखी है, सॉरी यहाँ पे ये आएगा भाई। देखिए सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी, यानी कि देखिए वर्ड रूट से प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, ऐसे चलेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखा हमने क्या मिला भाई, एक प्रीफिक्स मिल गया और वो सेकेंडरी, तो उसका नाम क्या है भाई, ब्रोमो। उसके बाद क्या देखा हमने, साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा। फिर वर्ड रूट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या होगा, हेक्स होगा। फिर हमने देखा सिंगल बॉन्ड ही आपके पास AN हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं आपके पास, सुफिक्स आ गया, कौन सा, सेकेंडरी, और वो कैसा है, एल्कोहल। एल्कोहल के में क्या आता है, OL। अब A तो आएगा नहीं, क्या लगेगा, सिर्फ OL। तो ब्रोमो साइक्लो हेक्से, इतनी चीज़ होगी आपके पास। ये तो जस्ट नॉर्मल। अब हमें आगे ये भी सीखेंगे कि अब पोजीशन भी बताएंगे कि कौन से कार्बन के ऊपर है एल्कोहल, ये तो नहीं पता हमें यहाँ से नाम से। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक जगह पे लगा दे सारे के सारे, और ब्रोमो किस कार्बन के ऊपर है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो और कार्बन एल्कोहल कितने पे, फर्स्ट पे। तो ये चीज़ हम कल क्लास में स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें करनी है उसके लिए। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। तो एक बार अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है चैप्टर, ये टॉपिक को क्लियरली देखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका होता रहेगा। थैंक्स फॉर दिस क्लास।